में हमेशा फर्स्ट आता था, लेकिन नेशनल जीनियस सिलेक्शन एग्जाम में पहुंचते ही मेरे होश उड़ गए। क्वेश्चन पेपर में जो सवाल थे उन्हें सॉल्व करना तो दूर, मैं तो सवाल ठीक से समझ भी नहीं पा रहा था। मेरा दिल अचानक बैठ गया। मैंने चुपके से आसपास बैठे स्टूडेंट्स की तरफ देखा। हैरानी की बात यह थी कि सब लोग तेजी से लिखे जा रहे थे। उस पल मेरा पूरा कॉन्फिडेंस टूट गया। क्या पूरे एग्जाम हॉल में सिर्फ मुझे ही कुछ नहीं आता? मैंने खुद को संभालते हुए दोबारा पेपर देखा। उस पर ऐसे सिंबल्स बने थे जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। ऊपर से कुछ इतने खतरनाक फॉर्मूलाज थे कि देखकर ही दिमाग घूम जाए। पूरी शीट में मुझे सिर्फ पहली लाइन समझ आई, डेटोनेशन इंजन टेक्नोलॉजी। मैं अंदर ही अंदर घबरा गया। क्या जीनियस सिलेक्शन के पेपर इतने खतरनाक होते हैं? ये सब मैंने कभी सुना तक नहीं। फिर सॉल्व कैसे करूं? लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि स्टेज पर खड़े इन्विजिलेटर ने गलती से 6th जनरेशन फाइटर जेट की रिसर्च ड्राफ्ट ही मेरी आंसर शीट के साथ रख दी थी। मैं पसीने से भीग चुका था। इतने सालों की मेहनत, दिन रात की पढ़ाई, क्या सब आज खत्म हो जाएगा? मैं लगभग हार मान चुका था कि तभी अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, डिटेक्टेड 6th जनरेशन फाइटर जेट डेटोनेशन इंजन टेक्नोलॉजी, एरर्स फाउंड इन फॉर्मूलाज एंड ब्लूप्रिंट्स, सिस्टम करेक्शन इन प्रोग्रेस। जैसे ही आवाज खत्म हुई, मेरे दिमाग में अचानक अनजान नॉलेज भरने लगी। हजारों फॉर्मूलाज, सिंबल्स और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस बिजली की तरह अंदर घुसने लगे। उस पल मेरा दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने लगा। जो चीजें पहले बिल्कुल समझ नहीं आ रही थीं, वो अब धीरे धीरे क्रिस्टल क्लियर होने लगी। मैं एक्साइटमेंट में लगभग चिल्ला ही पड़ा। अब ब्लैंक पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि मैंने बिना देर किए तुरंत पेन उठाया और तेजी से लिखना शुरू कर दिया। तब तक आधा एग्जाम खत्म हो चुका था। बाकी स्टूडेंट्स बेसिक क्वेश्चंस तो कर चुके थे, लेकिन पीछे वाले बड़े सवालों में सब फंस गए थे। कोई सिर पकड़कर बैठा था, कोई बाल नोच रहा था। पूरे हॉल में सिर्फ मेरी पेन लगातार चल रही थी। मेरी स्पीड देखकर बाकी स्टूडेंट्स भी शॉक हो गए। शायद उन्हें लग रहा था कि मैं कोई मॉन्स्टर लेवल जीनियस हूँ जो इस एलियन लैंग्वेज वाले पेपर को भी सॉल्व कर रहा है। एग्जाम खत्म होने की आखिरी सेकंड तक मैं लिखता रहा। सच कहूँ तो अभी भी बहुत कुछ बाकी था, लेकिन टाइम और आंसर शीट दोनों कम पड़ गए। इसलिए मैंने सिर्फ सबसे जरूरी डेटा और कोर प्रिंसिपल्स ही लिखे। एग्जाम खत्म होते ही पेपर्स कलेक्ट करके सील कर दिए गए। लगभग सारे स्टूडेंट्स उदास थे और पीछे वाले सवालों को लेकर कंप्लेन कर रहे थे। जैसे ही मैं स्कूल गेट से बाहर निकला, क्लास टीचर तुरंत मेरे पास आ गईं। कैसा गया एग्जाम? पेपर मुश्किल था क्या? फिर मैं हल्का मुस्कुराया। काफी मुश्किल था, लेकिन मुझे लगता है मैंने ठीक किया। जी